दोस्तों, क्या आपके पैरों में एक तरह की टिल्लिंग महसूस होती है, जैसे कुछ इंसेक्ट्स क्रॉलिंग कर रहे हों, या एक तरह की नंबनेस जो टोस से स्टार्ट होते हैं और पूरा फुट तक स्प्रेड हो जाते हैं? और आपने सोचा होगा कि ये तो सिर्फ सर्कुलेशन प्रॉब्लम है या बस एग्जॉस्शन है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सीरियस वार्निंग देती हूँ। टिल्लिंग फीट जो आफ्टर 60 डेवलप होते हैं, वो सिर्फ इनोसेंट सिम्टम्स नहीं होते। ये आपके बॉडी का क्राई फॉर हेल्प होते हैं। और अगर आप इसको इग्नोर करते रहे तो ये परमानेंट नर्व डैमेज तक प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आयशा हूँ और मेरे प्रैक्टिस में हर हफ्ते आते हैं सीनियर्स जो इनिशियली ये टिंगलिंग को इग्नोर करते थे, लेकिन जब वो मेरी करीब आते हैं तब तक परमानेंट न्यूरोपैथी डेवलप हो चुका होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये टिंगलिंग एक्चुअली क्या वार्निंग दे रहे हैं, ये कौन सी सीरियस कंडीशंस का साइन हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कब अर्जेंट मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि टिंगलिंग फीट क्यों होते हैं आफ्टर 60। बेसिक मैकेनिज्म। टिंगलिंग मतलब नर्व्स में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये सिग्नल्स क्यों जनरेट होते हैं? पहला और मोस्ट कॉमन रीजन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये कंडीशन होते हैं जब आपके पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। अब नर्व्स डैमेज क्यों होते हैं? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन, डायबिटीज। जब ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहे तो ये नर्व्स को ग्रेजुअली डैमेज करते हैं। दूसरा बिग रीजन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। B12 जो नर्व्स को इंसुलेट करते हैं माइलिन शीथ में। जब B12 कम हो तो ये इंसुलेशन डैमेज होते हैं और नर्व्स प्रॉपर्ली सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाते। तीसरा रीजन, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। जब स्पाइन में अलाइनमेंट ऑफ होते हैं तो नर्व्स कंप्रेस्ड होते हैं और टिंगलिंग सिग्नल्स जनरेट होते हैं। चौथा रीजन, पुअर सर्कुलेशन। जब ब्लड वेसल्स वीक होते हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नर्व्स तक नहीं पहुंचते और नर्व्स स्टार्व होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब रीजंस कॉमन होते हैं, लेकिन बहुत रेयर बट सीरियस रीजंस भी होते हैं टिंगलिंग फीट के, जैसे गिलैन-बारे सिंड्रोम। ये ऑटो इम्यून कंडीशन होते हैं जिसमें बॉडी अपने नर्व्स को अटैक करते हैं, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें नर्वस सिस्टम डैमेज होते हैं, या शायद लाइम डिजीज जिससे एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। तो बेसिकली टिंगलिंग फीट सिर्फ इनोसेंट सिम्टम्स नहीं, ये मल्टीपल सीरियस कंडीशंस का साइन हो सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको टीच करती हूँ कि कौन से टिंगलिंग पैटर्न्स वार्निंग होते हैं। पहला पैटर्न, सडन ऑनसेट टिंगलिंग। जब टिंगलिंग एक दिन में सडनली स्टार्ट हो तो ये अर्जेंट होते हैं, ये स्ट्रोक का साइन भी हो सकते हैं। दूसरा पैटर्न, वन साइडेड टिंगलिंग। जब सिर्फ एक फुट में होते हैं दूसरे में नहीं, तो ये नर्व कंप्रेशन इंडिकेट करते हैं। तीसरा पैटर्न, प्रोग्रेसिव टिंगलिंग। जब ग्रेजुअली स्प्रेड होते हो टोस से पूरा फुट तक, फिर लोअर लेग तक, ये सीरियस न्यूरोपैथी इंडिकेट करते हैं। चौथा पैटर्न, एसोसिएटेड सिम्टम्स। अगर टिंगलिंग के साथ वीकनेस, नमनेस, पेन, बैलेंस इश्यूज, तो ये मल्टीपल नर्व इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट करते हैं। अब दोस्तों, इमीडिएट असेसमेंट कीजिए। अपने टोस को जेंटली टच कीजिए और चेक कीजिए कि सेंसेशन नॉर्मल है या नम। अपने फीट को लिफ्ट कीजिए और चेक कीजिए कि स्ट्रेंथ ठीक है। वॉक कीजिए और देखो कि बैलेंस नॉर्मल है। अगर इन टेस्ट में एनी एब्नॉर्मैलिटी दिख रहे हो तो अर्जेंट डॉक्टर चेकअप जरूरी होते हैं। दोस्तों, अब मैं स्पेसिफिक वार्निंग साइंस बताती हूँ जो बहुत सीरियस होते हैं। पहला, जब टिंगलिंग के साथ सीवियर पेन हो। जब टिंगलिंग पेन में कन्वर्ट हो जाए तो नर्व डैमेज सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड होते हैं। दूसरा, जब बैलेंस लॉस होते हो। बैलेंस लॉस मतलब सेरिबैलम या प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व्स अफेक्टेड हो रहे हैं। तीसरा, जब मोटर सिम्टम्स डेवलप हो, वीकनेस, डिफिकल्टी वॉकिंग। चौथा, जब सिम्टम्स रैपिडली प्रोग्रेस हो। अगर एक हफ्ते में ड्रामेटिकली वर्स हो रहे हो तो ये अर्जेंट। पांचवा, जब डबल साइडेड सिम्टम्स हो। अगर दोनों फीट अफेक्टेड हैं तो सिस्टमैटिक कंडीशन इंडिकेट होते हैं, मे बी डायबिटीज, मे बी B12, मे बी ऑटो इम्यून। दोस्तों, अब मोस्ट कॉमन सीरियस कंडीशन जो आई सी इन सीनियर्स, ये होते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि उन्हें डायबिटीज है, क्योंकि सिम्टम्स सब्टल होते हैं स्टार्टिंग में। टिंगलिंग फीट शायद पहला सिम्टम होते हैं। तो जब आपको टिंगलिंग हो तो इमीडिएट ब्लड शुगर टेस्ट करवा लेना जरूरी होते हैं। फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर, HbA1c सब टेस्ट कीजिए।
अगर डायबिटीज रिवील होते हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट से न्यूरोपैथी प्रोग्रेशन स्टॉप हो सकता है। दूसरा बिग कॉज B12 डेफिशिएंसी। दोस्तों, आफ्टर 60 स्टमक एसिड नेचुरली डिक्रीज होते हैं जो B12 एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करते हैं और बहुत लोगों को पता नहीं, तो B12 लेवल चेक करवा लेना जरूरी होते हैं। अगर डिफिशिएंट होते हो तो B12 इंजेक्शन या सप्लीमेंट से क्विकली इंप्रूव होते हैं। तीसरा, स्पाइनल इश्यूज। जब लोअर बैक में कंप्रेशन होते हैं तो ये फुट टिल्लिंग कॉज कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम भी फुट सिम्टम्स जनरेट कर सकते हैं, तो स्पाइनल इमेजिंग, एक्सरे या MRI करवा सकते हो। चौथा, थायराइड इश्यूज। हाइपोथायराइडिज्म न्यूरोपैथी का कॉज बन सकते हैं, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूरी होते हैं। अब दोस्तों, इमीडिएट एक्शन प्लान जब आपको टिंगलिंग फील हो। पहला स्टेप, डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए और बताएं एग्जैक्टली कैसा टिंगलिंग, कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन सिम्टम्स है। दूसरा स्टेप, बेसिक ब्लड टेस्ट करवाएं, ब्लड शुगर, B12, थायराइड, CBC। तीसरा स्टेप, अगर सिम्टम्स सिवियर हो या रैपिडली प्रोग्रेसिव तो इमरजेंसी रूम जा सकते हो। इमरजेंसी सिम्टम्स, सडन ऑनसेट, वन साइड, एसोसिएटेड वीकनेस, सिवियर पेन, बैलेंस लॉस। दोस्तों, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो टिपिकली किए जाते हैं। पहला, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये नर्व फंक्शन चेक करते हैं। दूसरा, नर्व कंडक्शन स्टडीज, ये नर्व स्पीड चेक करते हैं। तीसरा, ब्लड वर्क एक्सटेंसिव, डिटेल्ड मेटाबॉलिक पैनल। चौथा, स्पाइनल इमेजिंग अगर नीडेड होते। पांचवा, ब्रेन इमेजिंग इफ स्ट्रोक सस्पेक्टेड। अब दोस्तों, ट्रीटमेंट अप्रोच, जब कॉज आइडेंटिफाई होते हैं तब ट्रीटमेंट टारगेट कीजिए। अगर डायबिटीज, स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल। अगर B12, सप्लीमेंटेशन। अगर स्पाइनल कंप्रेशन, फिजिकल थेरेपी और समटाइम्स सर्जरी। अगर थायराइड, मेडिकेशन। अगर ऑटो इम्यून, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। तो बेसिकली ट्रीटमेंट कॉज पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, मीनवाइल सिम्टम मैनेजमेंट कीजिए। अल्फा लिपोइक एसिड सप्लीमेंट बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो न्यूरोपैथी में हेल्प करते हैं। गैबापेंटिन, न्यूरोपैथिक पेन मेडिकेशन। प्रेगाबलिन, सिमिलर मेडिकेशन। टॉपिकल क्रीम्स, कैप्सेसिन क्रीम्स टिंगलिंग को रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर के सुपरविजन में। अब दोस्तों, लाइफस्टाइल मेजर्स जो न्यूरोपैथी को मैनेज करते हैं। पहला, फुट केयर बहुत जरूरी। डेली फुट इंस्पेक्शन, चेक कीजिए कि वुंड्स, सोर्स, इन्फेक्शंस नहीं, क्योंकि न्यूरोपैथी में फुट सेंसेशन कम होते हैं तो इंजरीज नहीं नोटिस होते और इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर फुटवेयर, लूज कुशन शूज जो फुट को सपोर्ट दे। तीसरा, टेम्परेचर कंट्रोल, हॉट वाटर से फीट बाहर रखिए क्योंकि न्यूरोपैथिक फीट हीट सेंसिटिविटी डेवलप कर सकते हैं। चौथा, एक्सरसाइज, लाइट वॉकिंग, स्विमिंग विच इंप्रूव सर्कुलेशन। पांचवा, न्यूट्रिशन, बी विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एबेंडेंट। दोस्तों, एक जरूरी मेडिकल पॉइंट, जब न्यूरोपैथी डेवलप होते हैं तो रिस्क होते हैं फॉल्स, इंजरीज और कॉम्प्लिकेशंस, तो प्रिवेंशन क्रिटिकल होते हैं। होम एनवायरनमेंट सेफ रखो, लाइटिंग गुड हो, कारपेट स्लिप प्रूफ हो, हैंड रेल्स हो। अब दोस्तों, एक पेशेंट स्टोरी जो अलार्मिंग था। मेरे पास एक पेशेंट था 63 साल का जो फुट टिंगलिंग में इग्नोर कर रहे थे। सोचा बुढ़ापे की चीज है, लेकिन जब बैलेंस लॉस स्टार्ट हुआ और फॉल्स होने लगते हैं तब डॉक्टर में गए। टेस्ट में पता चला उन्हें सीवर B12 डेफिशिएंसी था और नर्व डैमेज ऑलरेडी सिग्निफिकेंट था। अब वो परमानेंट डैमेज हैंडल कर रहे हैं। अगर अर्ली कैच होते तो ये रिवर्स हो सकता था। दोस्तों, अनदर पेशेंट डायबिटिक था लेकिन उन्हें पता नहीं था। टिंगलिंग फीट पहला सिम्टम था। जब दे कम टू मी, आई इमीडिएटली डिड ब्लड वर्क और HbA1c 11 था। डायबिटीज अनकंट्रोल्ड था। अब स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से न्यूरोपैथी प्रोग्रेशन स्टॉप हो गया है। दोस्तों, अब वार्निंग साइंस रिकैप। सडन ऑनसेट, अर्जेंट, वन साइडेड, कंसर्निंग, प्रोग्रेसिव, सीरियस, associated weakness, very concerning, balance loss, very concerning, severe pain, concerning, rapid progression, urgent। अब दोस्तों, प्रिवेंशन, अगर आप 55-60 अप्रोचिंग हो और सिम्टम फ्री हो तो प्रिवेंटिव मेजर्स कीजिए। ब्लड शुगर कंट्रोल मेंटेन कीजिए, B12 लेवल चेक कीजिए और इफ लो सप्लीमेंट कीजिए। थायराइड फंक्शन चेक कीजिए, स्पाइन हेल्थ मेंटेन कीजिए, गुड पोस्चर, अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, फीट सर्कुलेशन इंप्रूव कीजिए,
रेगुलर वॉकिंग, वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी, नर्व कंप्रेशन इंक्रीज करते हैं। दोस्तों, वन क्रिएटिव थिंग जो सजेस्ट करती हूँ, फुट मसाज डेली, स्पेशलाइज्ड फुट मसाज जो स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट्स पे फोकस करे। ये सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं और न्यूरोपैथी सिम्टम्स में रिलीफ देते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी बेनिफिशियल हो सकती है। अब दोस्तों, कंप्रेशन सॉक्स भी हेल्प कर सकते हैं। माइल्ड कंप्रेशन सॉक्स जो सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग। दोस्तों, टेम्परेचर मैनेजमेंट, वार्म नॉट हॉट फुट बाथ्स रिलैक्सिंग होते हैं और सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। अब दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रॉनिक स्ट्रेस नर्व सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं, तो मेडिटेशन, योगा हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, स्लीप क्वालिटी, पुअर स्लीप नर्व रिपेयर अफेक्ट करते हैं, तो क्वालिटी स्लीप जरूरी होते हैं। अब दोस्तों, मेडिकेशन इंटरैक्शंस, अगर आपके ऑलरेडी मेडिकेशंस है तो चेक कीजिए कि कोई न्यूरोपैथी कॉज तो नहीं कर रहे। कुछ मेडिकेशन साइड इफेक्ट में न्यूरोपैथी दे सकते हैं। दोस्तों, अल्कोहल अवॉइड कीजिए। अल्कोहल डायरेक्ट नर्व डैमेज करते हैं और B12 एब्जॉर्प्शन इंटरफियर करते हैं। अब दोस्तों, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग सर्कुलेशन रिड्यूस करते हैं जो न्यूरोपैथी वर्स करते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, अगर डायग्नोसिस होते हैं तो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग जरूरी। रेगुलर डॉक्टर विजिट्स, रेगुलर फुट चेक्स, रेगुलर ब्लड वर्क। अब दोस्तों, प्रोग्नोसिस, अर्ली कॉट न्यूरोपैथी रिवर्सिबल हो सकता है। लेट कॉट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट रिक्वायर होते हैं। परमानेंट न्यूरोपैथी भी मैनेजेबल हो सकते हैं प्रॉपर केयर से। दोस्तों, सपोर्ट सिस्टम्स, सपोर्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए। इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट बहुत हेल्प करते हैं। अब दोस्तों, एक जरूरी मैसेज। दोस्तों, टिंगलिंग फीट सिर्फ डिस्कंफर्ट नहीं होते, ये सीरियस वार्निंग होते हैं और मोस्ट सीनियर्स जो इग्नोर करते हैं उन्होंने परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन से बहुत डिफरेंस ला सकते हो। मैं डॉक्टर आयशा अपने दिल से कहती हूँ, अपने बॉडी को लिसन कीजिए। जब अनयूजुअल सिम्टम्स फील हो, टिंगलिंग, नंबरनेस, वीकनेस, इमीडिएटली चेक करवा लो। मत सोचो ये तो एज है, नॉर्मल है, क्योंकि मोस्ट न्यूरोपैथी कॉजेस ट्रीटेबल होते हैं अगर अर्ली कैच करे। दोस्तों, स्टार्ट कीजिए इमीडिएट एक्शन। ब्लड टेस्ट करवा लो, डॉक्टर से मीट कीजिए, प्रॉपरली डायग्नोज हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और नर्व हेल्थ टॉपिक्स कवर करूंगी। कमेंट में बताएं आपको टिंगलिंग है, कौन कौन सिम्टम्स, मैं डिटेल गाइडेंस दूंगी। और अगर सिम्टम्स सीरियस हो तो इमरजेंसी केयर इमीडिएट लेना जरूरी होते हैं। मत इंटरनेट पर रिलाई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो अपने सीनियर्स को शेयर कीजिए, क्योंकि टिंगलिंग फीट को ऑफन मिस करते हैं सीनियर्स और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। खुदा आपको हेल्दी नर्व्स और सिम्टम फ्री लाइफ दे, क्योंकि नर्व्स हेल्दी हो तो मोबिलिटी हेल्दी रहती है और मोबिलिटी इक्वल्स इंडिपेंडेंस और क्वालिटी लाइफ। सलाम और खुदा हाफिज।